नमस्ते दोस्तों। ऐसा कितना बार हुआ है कि आप एक डील करने के बाद नाखुश हुए हैं? आपको ऐसा लगा है कि शायद मैं और थोड़ा बार्गेनिंग या और थोड़ा नेगोशिएशन कर लेता तो मुझे बेहतर डील मिलती। दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा हम ये समझेंगे कि कैसे एक बिजनेसमैन बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं एक डील के बाद और वो कैसे अपना अनसेटिस्फैक्शन दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है। मैं पिछले 15 सालों से फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हुआ हूं और मेरे पास 100 से ज्यादा प्रमोटर से काम करने का अनुभव है। नेगोशिएशन इज एन आर्ट। नेगोशिएशन एक कला है। हर बार की तरह चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन कौन सी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एक नेगोशिएशन या डील करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपको एक मशीनरी चाहिए। आपने वेंडर्स शॉर्टलिस्ट करके उनसे कोटेशन मंगाया। आपने जो वेंडर से कोटेशन मंगवाया उसने 10 लाख का कोटेशन आपको दिया। आपने उसको काउंटर ऑफर 7 लाख रुपीस का किया, यानी 7 लाख रुपया का काउंटर ऑफर किया। काफी दिन नेगोशिएशंस या बार्गेनिंग चलने के बाद उसने आपको 7 लाख रुपये में वो मशीनरी दे दी। अब तक तो आपकी कोशिश ये थी कि कैसे भी ये मशीनरी आप 7 लाख रुपया में ले लें, लेकिन अब अचानक से आपको ये लगने लगा कि शायद मैं 6 लाख रुपया बोलता तो ये मशीनरी मुझे 6 लाख में मिल जाती। होता है ना दोस्तों, ऐसा मेरे साथ भी होता है। चलिए इस एग्जाम्पल को अपने एक दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करें। मान लीजिए वो मशीनरी का कोटेशन 10 लाख रुपया का जब आया तो आपने उसको काउंटर ऑफर 6 लाख रुपया का दिया। फिर काफी दिन आप लोगों के बीच में नेगोशिएशन चली, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चलता है कि मशीनरी 8 लाख रुपया में वेंडर ने किसी और को दे दी, आप ये सोचने लगते हैं कि शायद आपने बहुत कम प्राइस कोट कर दिया है। तो दोस्तों, ये दोनों ही सिचुएशन में हम नाखुश हो जाते हैं। तो ये नाखुश होने का कारण क्या है और इसको हम कैसे दूर करें? सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम नेगोशिएशन करने के पहले होमवर्क क्या करें। दोस्तों, हर एक नेगोशिएशन या डील के जाने के पहले आपका होमवर्क बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको यह होमवर्क करना है कि आप जिस चीज का डील करने जा रहे हैं उसका फेयर वैल्यू क्या है या फेयर मार्केट प्राइस क्या है। वो कैसे पता कर सकते हैं? उस चीज को दूसरे किसी को जिसको एक्सपीरियंस है, या दूसरा कोई अगर वो प्रोडक्ट है तो दूसरा कोई अगर यूज कर रहा है तो उनसे बात करके, या एक छोटा सा सर्वे करके 10 लोगों से बात करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। दूसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम। आपको ये भी समझ लेना पड़ेगा कि आपके पास ये डील करने के लिए कितना टाइम है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि टाइम ही आपका बार्गेनिंग पावर डिटरमाइन करता है। अगर इसको मैं साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूं, जितना कम टाइम उतना कम आपका बार्गेनिंग पावर। इसे हम गरज भी कहते हैं। कहीं कहीं अगर सही में आपके पास कम टाइम है डील करने के लिए, या आपको उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आपको फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे करना है। ये चीज अगर आप मान के जाते हैं एक डील में, तो आपको डील करने में बहुत इजी होती है। आप खुश होकर डील कर पाएंगे। डील के आउटकम से आप नाखुश नहीं होंगे। तो ये कुछ अहम चीज बताएं। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ना। नो डील। हम एक पॉजिटिव माइंडसेट से डील करने जाते हैं। हम इसलिए डील करने जाते हैं, नेगोशिएशन करने जाते हैं कि वो हमारे फेवर में हो। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको यह भी पता रहना चाहिए कि डील अगर आपके फेवर में नहीं हो रहा है तो आप इसे ना भी कह सके। कई बार डील को ना कहना भी बाद में लॉन्ग टर्म में आपका लिए एक बेनिफिशियल डिसीजन हो सकता है। अब ये फेवर में या अनफेवर में कैसे पता चलेगा? तो जो मैंने होमवर्क वाली बात कही थी, उसमें जब आपने एक फेयर मार्केट वैल्यू निर्धारित कर लिया, तब आपको, और आपने एक समय का डिटर्मिनेशन कर लिया, एक समय को आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने समय में आपको ये डील करना है, तब आपको एक मैक्सिमम लिमिट सेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट यानी मैक्सिमम प्राइस जो आप देने को रेडी है इस डील के लिए, यानी मैक्सिमम टाइम इस डील के नेगोशिएशन में आप देना चाहते हैं। एक बार आपका दोनों मैक्सिमम लिमिट सेट हो गया, अब आपको पता है कि जब तक इस मैक्सिमम लिमिट में आपका काम हो रहा है तब तक डील आपके फेवर में है। अगर हम इसे वो मशीनरी वाला एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करें, तो अगर मैं मान लेता हूं कि 8 लाख तक
प्राइस मेरा मैक्सिमम है और 1 महीने का नेगोशिएशन मेरे लिए मैक्सिमम है। जब तक आपका 8 लाख और 1 महीने के अंदर में बातचीत चल रही है, तब तक अगर डील होती है तो आपका फेवर में है। अगर आपको लगता है 8 लाख के ऊपर जा रहा है और महीने भर से ज्यादा एक्सीड हो जा रहा है, आप उस डील को ना कर दीजिए। जैसे मैंने पहले कहा, अगर डील को ना भी करते हैं तो भी आपके ये बाद में फेवर में हो सकता है। तो दोस्तों, हमने आज ऐसा टॉपिक को कवर किया है जो कि बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत ही एक्सक्लूसिव है। अपना होमवर्क कीजिए और अपना मैक्सिमम लिमिट को आइडेंटिफाई कीजिए। अब बात हुई खुश या ना खुश। आप कभी भी दूसरे को इवैल्यूएट मत करिए, खुद को इवैल्यूएट करिए। यानी आप ये देखने की कोशिश करिए कि आपने जो लिमिट सेट किया है उसी में वो डील हुआ है क्या नहीं। ये मत सोचिए कि सामने वाला और कम में दे सकता था या सामने वाला ने ज्यादा कोट किया। आपको जो चाहिए था वो मिल गया तो इट्स अ फेयर डील एंड इट्स अ गुड डील। मैं इन पॉजिटिव बातों से आज का वीडियो एंड करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे वापस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और बाकी बिजनेसमैन में सर्कुलेट करें, शेयर करें, ताकि उनको भी इसका नॉलेज मिले। अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अवश्य जुड़े। थैंक यू। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।